हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफए ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हिंदी की 5वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में से पाठ 10 एक दिन की बादशाहत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूँ भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए, अंदर रहते तो दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे, अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि ये इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। तो जैसा कि इसमें अभी तक यहाँ पर ये बताया गया है कि दोनों आरिफ और सलीम जो दोनों भाई थे, तो ये अपने घर में जिस तरीके से मतलब उन्हें सुबह उठाया जाता था, घर में शोर मचाने से और शैतानियां करने से उन्हें रोका टोका जाता था, उस बात से वो बहुत तंग से आ गए थे इन पाबंदियों से। तो वो तरकीब निकालते हैं कि ये इस बात की किस तरीके से इन पाबंदियों से बचा जाए। तो वो अब्बा के सामने एक दरखास्त पेश करते हैं कि उन्हें एक दिन के लिए बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं। अम्मी तो उनकी मना कर देती है, गुस्से में डांट देती है, लेकिन उनके अब्बा जाने किस मूड में होते हैं कि वो इस बात के लिए इकरार कर लेते हैं कि कल एक दिन के लिए इन बच्चों को, आरिफ और सलीम को, बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएंगे और जितने भी बड़े हैं घर के वो छोटे बन जाएंगे। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी क्योंकि रोज की तरह आज वे तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं, मैं तो दांत मान चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा, नहीं चलिए उठिए। अब अम्मी निवारा तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसलखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वे अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गद देखिए, बाल बड़े हुए हैं, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मेले कर डाले, आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। ये सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वे सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। तो देखिए, जैसे कि इसमें बताया गया कि जो बड़े लोग आरिफ और सलीम के साथ करते थे कि उन्हें हर चीज़ के लिए टोकते थे, दांत मांजने के लिए, नाश्ते के लिए, उन्हें बाहर जाने के लिए, उन्हें शोर मचाने के लिए, तो वो सारे काम अब सलीम और आरिफ अपने बड़ों के साथ कर रहे हैं क्योंकि अब्बा के कहने से उन्हें एक दिन की बादशाहत मिली है, एक दिन के बड़ों के सारे अधिकार उन्हें मिले हैं। तो इसलिए जो सलीम आरिफ के साथ अम्मा, उनकी बड़ी आपा और भाई और दादी करती थी वो काम अब वो उनके साथ कर रहे हैं, जिस पर अम्मा और दादी या बड़ी बहन को तो गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन अब्बा इन बातों पर हंस रहे हैं कि बहुत अच्छी ये बच्चे नकल उतार रहे हैं हमारी। चू चू चौप, अब्बा डांटते डांटते रुक में गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पाँव में फटकते आरिफ के साथ हो लिए। रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना, अब्बा दफ्तर जाने के लिए तैयार होकर बोले। 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक्कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते थे कि कन्नी का क्या करोगे जब जेब खर्च ले चुके हो। थोड़ी देर बाद खानसामा आया, बेगम साहब आज क्या पकेगा, आलू गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, नहीं आज ये चीजें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ, लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी,
जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते थे, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू-तू मैं-मैं किए जा रही थी। ओफ, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरफ दोनों हाथों में सिर थमाकर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के ही पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गईं। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दलान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। तो देखिए, जैसे कि इसमें अब तक की कहानी में ये बताया गया कि आरिफ सलीम ने हर किसी को उसी तरीके से जैसे और बड़े लोग आरिफ सलीम के साथ रोज करते थे तो उनका रवैया था, बिल्कुल उसी तरीके से आरिफ सलीम सबके साथ ऐसे कर रहे हैं। लेकिन कोई कुछ नहीं कह पा रहा क्योंकि एक दिन की बादशाहत उन बच्चों को दी गई है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई जरूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। पहले तो भाईजान का एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूरे आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाजत देने की मेहरबानी हो जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। बना करें, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आपा सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है? शाम तक गारत हो जाएगी। इस साड़ी को बदलकर जाइए, आज वे सफेद वोयल की साड़ी पहनना। अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकनें दुरुस्त की। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? आप इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वे आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। तो देखिए, ये कहानी यहाँ पर पूरी होती है हमारी। इस कहानी में जैसा कि बताया गया है कि दोनों बच्चों को, सलीम और आरिफ को, एक दिन की बादशाहत मिलती है। एक दिन के सारे बड़ों के अधिकार इन बच्चों को दे दिए जाते हैं। जैसे कि बच्चे इन बड़ों पे हुक्म चलाते थे हर चीज़ का, उसी तरीके से बच्चे तंग आकर अब्बा से इजाज़त मांगते हैं कि वो एक दिन के लिए सारे बड़ों के अधिकार लेना चाहते हैं और बड़ों को बच्चों के अधिकार मिलेंगे। और उसी तरीके से जैसे उनके साथ के रवैया रखते थे, सबके जैसे उनके साथ बात करते थे, वैसे ही आरिफ और सलीम अपने बड़ों के साथ बात करते हैं। कभी तो किसी को गुस्सा भी आ जाता है उनके इस रवैये से, पर लोग मुस्कुरा उठते हैं ये सोचकर कि आज इनका अधिकार दिए गए हैं, आज इनका दिन है तो हम इन्हें कुछ नहीं कह सकते और इनकी बात हमें माननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप लोग इसे एक बार फिर पढ़िएगा और बहुत अच्छी लगेगी ये कहानी आपको। ये कहानी को अच्छे से आप समझिएगा भी। एक तरीके से बहुत ही वैसी बात बताई गई है जो कि होती है कि हाँ भाई, बच्चों पे सब घर में हुक्म चलाते हैं कि लो भाई ये काम कर दो, यहाँ मत जाओ, वो मत करो, घर में शोर मत करो, बाहर क्यों जा रहे हो, हर बात के लिए रोक टोक होती है, लेकिन वो उनके भले के लिए ही होती है। ठीक है, तो आप भी इस कहानी को पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है। होमवर्क देखते हैं। तो ये इस कहानी के प्रश्न उत्तर है। कहानी की बात, 2 उत्तर प्रश्न है इसमें। अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली, और दूसरा वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़े के अधिकार मिल गए थे। वे दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या क्या सोचा होगा, आरिफ ने क्या सोचा होगा, अम्मा ने क्या सोचा होगा और दादी ने। ठीक है, तो इसका उत्तर मैं बता देती हूँ आपको। तो जैसे कि पहला प्रश्न है कि अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। अब्बा ने सोचा होगा कि सभी उन बच्चों पर हुक्म चलाते हैं, क्यों ना एक दिन के लिए यह किन्हें भी दें, इसलिए उन्होंने आरिफ की बात मान ली। ठीक है, प्रश्न 2 है, वे एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। ये दिन बीत जाने के बाद इन लोगों ने क्या क्या सोचा होगा। आरिफ ने क्या सोचा होगा, आरिफ ने सोचा होगा कि ये दिन कितना मजेदार था, काश ऐसा दिन रोज आए। अम्मा ने क्या सोचा होगा, अम्मा ने सोचा होगा कि इन बच्चों को थोड़ी बहुत आज़ादी जरूर देनी चाहिए। और दादी ने क्या सोचा होगा, दादी ने सोचा होगा कि हम रोज इन बच्चों को कितना कष्ट देते हैं। ठीक है, अब है तरकीब में से 2 क्वेश्चन है, प्रश्न है आपके। तरकीब से ऊपर पहले ये तुम्हारी बात, इसमें से हम 2 प्रश्न इसके अंदर से दिए गए हैं, तो जो कि आपको होमवर्क में करने हैं।
ठीक है। पहला है, अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाए तो तुम क्या क्या करोगी या करोगे। ठीक है, तो ये आप खुद से करेंगे होमवर्क कि अगर आपको एक दिन के अधिकार दे दिए जाए तो आप क्या क्या करेंगे फिर। ठीक है। प्रश्न 2, कहानी में ऐसी कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत के लिए कर लेने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। तो ये भी आप अपने अनुमान लगाकर इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, ये 2 आपको होमवर्क में करने हैं। अब तरकीब में से दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। पहला इसमें है, तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे। दूसरा, कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। और तीसरा, क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकती हो या सकते हो। तो इसका जो है तरकीब में से पहले में उन्होंने क्या पूछा है कि तुम्हारे विचार वैसे कौन सी तरकीबें सोचते होंगे। तो उसका उत्तर है, काश हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां हमें कोई ना डांटे। दूसरा, कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी, हमें भी बड़ों को डांटने का हक मिल गया। ठीक है। और तीसरा, क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकते हो। तो आपको भी इसका आंसर क्या लिखना है कि हाँ, हम इससे भी अच्छी तरकीब सुझा सकते थे उन्हें। ठीक है। अब प्रश्न है आपका दूसरा, अधिकारों की प्रश्न इसका 2 है कि तो इसका उत्तर है दूसरे का, उन्होंने बड़ों के सभी अधिकार मांग लिए थे और बड़ों को छोटे की तरह रहने की बात कही गई थी। प्रश्न 3 का उत्तर है, इससे अच्छा था कि उन दोनों को अपनी कुछ आदतों में सुधार कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो ये यहाँ तक के हो गया। अब इसके आगे तो अब है अधिकारों की बात। अधिकारों की बात में आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। इसमें पहला प्रश्न है, अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे। तो इसका उत्तर है, अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे। दूसरा प्रश्न है, क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे। इसका उत्तर है, उन्हें अम्मी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे। तीसरा उत्तर है, उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे। तो इसका उत्तर है, उन्होंने अम्मी से उन्हें डांटने, सुबह जल्दी उठाने, अपनी पसंद का खाना बनवाने जैसे अधिकार छीने होंगे। ठीक है। अब है बादशाहत। बादशाहत में पहला प्रश्न, बादशाहत क्या होती है, चर्चा करिए। ठीक है। दूसरा ये मैं करा दूंगी और दूसरा जो है इसको आपको होमवर्क में करना है कि तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है, और अगर तुम इस कहानी को कोई शीर्षक देना चाहोगे तो क्या शीर्षक दोगे। तो आप ये खुद से करेंगे सोचकर। ठीक है। तो इसका पहला प्रश्न का उत्तर है, किसी क्षेत्र, राज्य, देश आदि पर शासन तथा पूर्ण अधिकार होना बादशाहत कहलाती है, बादशाहत होती है। प्रश्न 2, आरिफ तथा सलीम को एक दिन के लिए बड़ों के सभी अधिकार दिए गए थे, इसलिए कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत रखा गया है। कहानी का अन्य शीर्षक हो सकता है बच्चों की मनमानी। ठीक है। प्रश्न 3, कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे, ऐसे में बच्चे एक दिन के असली बादशाह बन गए थे। ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि मैंने आपको करवा दिए, ये आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, और साथ में याद भी करेंगे इसे। अब है ये होमवर्क में आपको खुद करना है, तरमाल। रोज की तरह आज वे तरमाल अपने लिए ना रख सकती थी। कहानी में किन चीजों को तरमाल कहा गया, ये आपको अभी मैंने कहानी पढ़ाई है और आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको उसमें कुछ दिखाई देंगे, पढ़ने में आएंगी कि कहानी में किन किन चीजों को तरमाल कहा गया है। तो इसका उत्तर में आपको वो लिखना है। दूसरा है, इन चीजों के अलावा और किन किन चीजों को तरमाल कहा जा सकता है। तो ये भी आप अपने पास से लिखेंगे कि किन किन चीजों को तरमाल कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न 3 है, कुछ ऐसी चीजों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। तो ये उत्तर भी आपको अपने पास से करना है, आप खुद सोचकर करेंगे। ठीक है। चौथा में, इन चीजों को तुम क्या नाम देना चाहोगे, सुझाओ। आपको खुद सोचना है कि ये जो चीजें हैं जिनको आप तरमाल नहीं कहते, तो आप इन्हें क्या नाम देना चाहेंगे। ठीक है। तो ये आप होमवर्क है, आप खुद से करेंगे इसे। अब है मनपसंद कपड़े। ये भी होमवर्क में आपको खुद करना है, ये वाला पहला। दूसरा, कौन कौन सी चीजें तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती हैं, पहनने की चीजें, खाने पीने की चीजें, करने के काम या खेल। तो ये आपको यहाँ पर इसका उत्तर लिखना है कि आपको कौन कौन सी चीजें बेकार लगती हैं और क्यों बेकार लगती हैं। ठीक है। पहनने की चीजें बेकार लगती हैं तो क्यों लगती हैं, अगर लगती हैं तो, अगर काम करने वाले काम या खेल बेकार लगते हैं तो वो क्यों बेकार लगते हैं, वजह। ठीक है। तो ये आपको होमवर्क में खुद करना है अपने आप। अब देखिए, ये हल्का भारी, ये भी होमवर्क में आपको खुद करना है क्योंकि ये बहुत इजी है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत आसानी से अपने इस काम को अपने खुद से कर सकते हैं। इससे आपके माइंड में भी इम्प्रूवमेंट होगा जब आप सोचकर इस काम को करेंगे तो। जैसे कि
इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी। यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है, साड़ी का वजन ज्यादा था, साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, या साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। तो भारी दो तरीके से बताया जाता है कि भारी वजन, ठीक है, तो वो भारी वजन और भारी साड़ी, यानी किसी कपड़े को अगर भारी कहा जा रहा है तो उस पर कुछ ज्यादा कढ़ाई या बेल बूटे बने होते हैं, तब वो भारी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप करेंगे। अब है खा, भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश। ठीक है, ये 3-4 शब्द दिए गए हैं। ऊपर भारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। भारी जो है वो आपका क्या है, विशेषण है, और साड़ी जो है या अटैची या काम या बारिश, ये क्या है आपका संज्ञा। तो संज्ञा यानी संज्ञा की क्या बताया जा रहा है कि साड़ी क्या है, संज्ञा। ठीक है, साड़ी कैसी है, भारी है या हल्की है, तो वो क्या कहलाएगा, विशेषण। ठीक है, इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है, इनमें क्या अंतर है। ठीक है, ये उत्तर आपको करना है। जैसे इसका मैं आपको देखो बता देती हूँ ताकि आप खुद से भी कर सके। भारी साड़ी, ठीक है, तो इसका जो अर्थ है वो अलग है, यानी साड़ी पर कुछ ज्यादा बेल बूटे, ज्यादा कढ़ाई का काम होना, तो वो भारी साड़ी कहलाएगा। भारी अटैची, इसका भारी का अर्थ जो है वो अलग है, क्योंकि वजन उसमें ज्यादा हो गया। भारी अटैची, भारी यानी वो वजन ज्यादा है उसके अंदर, भारी है, बहुत बड़ी अटैची है, बहुत मोटी प्लास्टिक की है, तो इसलिए वो भारी हो गई है अटैची। ठीक है, भारी काम, इसका अर्थ अलग है, यानी कि हमें कोई बहुत ज्यादा काम दे दिया गया और वो बहुत बड़ा काम है, काम करने में हमें बहुत टाइम लग रहा है, तो वो काम भारी कहलाएगा। ठीक है, भारी बारिश, इसका अर्थ अलग है। भारी बारिश यानी कि तेज बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, बिल्कुल रुकना नहीं, इतना बारिश होना कि पानी भर जाए चारों तरफ, तो वो क्या कहलाएगा, वो भारी बारिश कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया, अब आप इसे खुद से एक्सप्लेन करके आप काम अपनी नोटबुक में, अपनी ग्रामर में वर्क करेंगे। ये ठीक है, ये ग्रामर का वर्क है जो मैंने आपको कराया है, ये ग्रामर में वर्क करा, जो प्रश्न उत्तर मैंने आपको कराए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, आप इसे करेंगे तो आपको खुद भी समझ में आएगा। आपको ना समझ में आया फिर दोबारा एक बार वीडियो देखिएगा, कहानी पढ़िएगा, जो चीज मैंने आपको समझाई है आप उसे समझ के बहुत आसानी से अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।